तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज में आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स का कंसेप्ट जो इनकम टैक्स का ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो बहुत इजी, बट बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सारा कंफ्यूजन मैं यहाँ पे आपका खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से कंसेप्ट पर फोकस करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकम टैक्स क्या है? जैसे आपकी इनकम सपोज करो 100 रुपए की हुई, आपकी इनकम कितने की हुई? 100 रुपए की, तो उस पर टैक्स लग रहा है। अब टैक्स हो सकता है 10% लग रहा हो, जो रेट ऑफ टैक्स है वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। तो जो नेट इनकम बनती है वह क्या होती है, राइट? तो अगर आप बात करो यहां पर कि जो आपकी सैलरी आई, आपकी जो इनकम हुई, सपोज करो वो 100 रुपए है। इनकम कितनी है? 100 रुपए। मैंने कहा इसमें टैक्स लग गया 10%। जो टैक्स है वो कितना लग गया? 10%, मतलब 10 रुपए का टैक्स लग गया। तो जो नेट इनकम बनी, जो नेट इनकम बन रही है वो कितना बन रही है? 90 रुपए। कितनी बन रही बताइए? 90 रुपीज। ओके, तो इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा, मैंने कहा वो 10% लगा, तभी तो 10 रुपए रिड्यूस हुई इनकम। तो जो नेट इनकम बनी वो कितनी बनी? 90 रुपीज। इसका ये मतलब निकला कि नेट इनकम प्लस टैक्स अगर टोटल कर लिया जाए तो क्या है? इनकम है। वो क्या है? इनकम है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टैक्स होता है वह नेट इनकम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेट इनकम के क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जो इनकम वो फिक्स है, क्यों? क्योंकि इनकम जो यहां पर हम देख रहे हैं वो टैक्स प्लस नेट इनकम का टोटल है। टैक्स और नेट इनकम को ऐड किया तो क्या बन रही है? इनकम बन रही है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम। टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम। मतलब अगर टैक्स बढ़ता है, अगर टैक्स क्या होता है? बढ़ता है, तो फिर नेट इनकम कम होती है। अगर टैक्स बढ़ता है तो नेट इनकम क्या होती है? कम होती है। अब देख सकते हैं ना, टैक्स 10 है तो यहां पर 90। सपोज करो टैक्स 15% हो गया, मतलब यहां पे 15 हो गया, तो ये कितना बढ़ा? प्लस का 5। ये कितना बढ़ा? प्लस का 5। तो ये कम हो जाएगा सेम, माइनस का 5 कितना हो गया? 85। ध्यान से देखिए, तो अभी भी जो इनकम है वह अभी भी 100 है। क्या है? 100 है। क्लियर? तो बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। बिल्कुल कंफ्यूजन को खत्म करना है कि अगर मैं 100 रुपए की इनकम करता हूं और टैक्स 10 रुपए भरता हूं तो 90 रुपए मेरी नेट इनकम होती है। लेकिन अगर मैं टैक्स 15 रुपए भरता हूं, मतलब टैक्स क्या हो रहा है? टैक्स यहां पर 5 रुपए बढ़ रहा है, राइट? तो हमारी इनकम नेट जो है वो 5 रुपए और कम हो गई। तो 90 से कहां पहुंच गई? 85 पर। 90 से कहां पहुंच गई? 85 पर। लेकिन आपका जो इनकम है वह अभी भी क्या है? 100 है। मतलब 85 प्लस 15 दैट इज 100। तो टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम। मतलब टैक्स के बढ़ने से इनकम जो नेट है वह कम होती है। टैक्स इंक्रीजेस देन नेट इनकम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगी। मतलब अगर टैक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? तो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आप यहां पे समझेंगे कि अगर मैं कहूं X% टैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यह इक्वल है Y% ऑफ नेट इनकम की। क्लियर? X% जो टैक्स है, राइट? अगर बढ़ता है तो
नेट इनकम जो y है परसेंट वो डिक्रीज होती है। तो x% ये बढ़ता है तो ये y% क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेट इनकम कम होता है। तो यहां से टैक्स डिवाइडेड बाई नेट इनकम, टैक्स डिवाइडेड बाई नेट इनकम इक्वल टू y बाई एक्स, यह रेशियो बनता है। फाइनली ये रेशियो बनता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए मींस x प्लस वाई, तो ये बनता है इनकम और ये बनता है इनकम, राइट। तो बहुत आसानी से बात समझ में आ रही है कि जितने परसेंट टैक्स बढ़ रहा है वह इक्वल है जितने परसेंट इनकम, जो नेट इनकम हो, कम हो रही है। यहां से टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू वाई बाई एक्स, टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू वाई बाई एक्स, और वाई और एक्स को जोड़ दिया तो ये क्या हुआ, ये इनकम मिल गई। क्लियर। तो क्वेश्चन आता है रेट ऑफ टैक्स कितना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रेट ऑफ टैक्स बताइए। तो यहां तक बातें समझ में आई। तो एक बहुत आसान सी बात समझिए कि जितने परसेंट टैक्स बढ़ रहा है वह, जितने परसेंट टैक्स बढ़ रहा है वह जितने परसेंट जो इनकम नेट है वो कम हो रही है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो यहां पर रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए जो टैक्स से रिलेटेड हो वह आसानी से बनेगा, आराम से हम बना के आएंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो इनकम, टैक्स और नेट इनकम, तो हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे थे, इनकम का, और इनकम से रिलेटेड ये बातें हमने आपको सिखाई। कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, राइट डाउन लिखिए। If tax increases by 5%, if tax increases by 5%, then net percentage income, then net income percentage decreases by 19%. 19%. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो टैक्स का परसेंटेज है, जो टैक्स का परसेंटेज है वह क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है। तो जो नेट इनकम का परसेंटेज है, नेट इनकम, जो नेट इनकम का परसेंटेज है वह 19% डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ टैक्स। आपको रेट बताना है, रेट परसेंटेज ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट कितना चल रहा है, कितना हमें टैक्स, किस रेट पर हमें भरना है। क्वेश्चन समझ में आया। कहने का मतलब यह था कि जो टैक्स है वो 5% बढ़ा देने से नेट इनकम 19% कम हो जाती है। तो बताइए रेट ऑफ टैक्स कितना है, कितने रेट से हम टैक्स भर रहे हैं। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक स्टेप, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि टैक्स का जो 5% है, जो टैक्स का 5% है वो नेट इनकम क्या है, यहाँ पे 19% दे रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन आसानी से बनना चाहिए। टैक्स अगर मैं कहूं कि यहां पर देखिए 5% और ये 19%, दोनों को ऐड करते हैं ना, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो नेट इनकम कितनी आएगी, नेट इनकम इक्वल टू 19 + 5 दैट इज 24। परसेंटेज रेट इक्वल टू कितना टैक्स दे रहे हैं आप, 5%, मतलब 5 रुपए किस पर दे रहे हैं, 24 पर इंटू 100, राइट। आसानी से क्वेश्चन के बन रहा है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, 4 6 425, ठीक है। 25 इंटू 5 दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 दूनी 12,
नहीं गया, 20 है ना, कितना बचा 5/6%। तो ये है रेट ऑफ टैक्स। किस रेट परसेंटेज से टैक्स लग रहा है ये आप इजीली बता रहे हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्या क्वेश्चन था? जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला वो क्या है? वो क्वेश्चन है कि इफ टैक्स परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%, नेट इनकम में जो परसेंटेज है वह 19% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो नेट इनकम 19% कम हो रही है, क्यों? रेट ऑफ जो टैक्स है वो 5% इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए रेट ऑफ टैक्स कितना है? तो परसेंटेज रेट निकालने का बहुत आसान तरीका। तो लाइन में एक स्टेप में क्वेश्चन फिनिश कर सकते हैं। 19 + 5 दी हो गया नेट इनकम, 19 + 5 क्या हो गया? टोटल इनकम, मतलब इनकम किस पर टैक्स कितना लग रहा है? 5। तो 5/24, 5/24 into 100 दैट इज 20 होल 5/6%। तो टैक्स से रिलेटेड दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आराम से बनना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, समझिएगा बात को। तो लिखिए if tax is increased by 20%, टैक्स क्या है? इंक्रीज हो रहा है 20% से, देन नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 30%। नेट इनकम जो वो 30% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। Find the rate percentage of tax. Find the rate percentage of tax. तो ये टैक्स का परसेंटेज है, ये किसका है? टैक्स का। ये किसका है? नेट इनकम जो डिक्रीज हो रही है, राइट? तो कह रहा है रेट परसेंटेज आपको निकालना है कि टैक्स का रेट परसेंटेज कितना है। व्हाट इज द रेट परसेंटेज ऑफ टैक्स? तो बहुत सिंपल है, पहले तो नेट इनकम बताइए एक स्टेप में। नेट इनकम इक्वल टू 20 + 30, दोनों को जोड़ लिया करो फटाफट। 20 + 30 दैट इज 50। अब बताइए रेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो क्या है टैक्स? 20% मतलब 20 रुपीज विद रिस्पेक्ट टू 50 × 100। 50 से 100 दो बार में कट गया, 20 × 2 कितना बना? 40%। तो उम्मीद करते हैं टैक्स की बात समझ में आपको आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? समझ में आया? तो टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगी। अगर टैक्स 10 रुपया बढ़ता है तो नेट इनकम 10 रुपये कम होती है। या कहें कि जो परसेंटेज वैल्यू उसकी है वो परसेंटेज वैल्यू उसकी भी है, राइट? वैल्यू की बात है, दोनों वैल्यू इक्वल है। क्लियर है? तो नेट इनकम और जो टैक्स है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया कि टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना टैक्स दिया जो नेट इनकम है दोनों ऐड करिए और फटाफट बता दीजिए कि नेट इनकम कितनी है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 20 और 30 को ऐड क्यों किया? क्योंकि आप 20 रुपये का टैक्स अगर भरते हैं तो आपकी जो नेट इनकम है वह 30% कम हो जाती है। 30% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रेशियो मिल गया 2 और 3 का, रेशियो मिल गया 2 और 3 का, और रेशियो मिल गया 2 और 3 का या 20 और 30 का। तो नेट इनकम मिल गई कितना? 20 + 30 50, मतलब 2 या 3 कहें तो 5। तो फाइनली आपने देखा कि इजीली 40% रिजल्ट हमने बता दिया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए नोट करिए, लिखिए if tax increases by 6%, if tax increases by 6%, then net income reduced by 19%. Then net income reduced by 19%. Find the rate of tax. Find the rate percentage of tax. जो रेट है टैक्स का वह कितने % है? तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप आराम से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से कर सकते हैं। तो वही कहानी है जो मैंने ये दोनों क्वेश्चन के लिए समझाई। सेम मैनर में विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन करके ही आना है, और यह एक बहुत जबरदस्त फंडा है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाइए परसेंटेज एरर। अगली हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज एरर। अब बात करेंगे परसेंटेज एरर की, राइट। तो परसेंटेज एरर बहुत सिंपल फंडा है, कैसे निकालेंगे देखिए। हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या है, कैसे एरर निकालते हैं। तो बात करते हैं परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, तो इसका फंडा होता है कि एक राइट वैल्यू हमारे पास हो और एक क्या हो, गलत वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू हो। तभी तो हम बताएंगे एरर कितनी है, गलतियां कितनी हुई है, राइट। तो राइट वैल्यू और एक क्या हो, रॉन्ग वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह एरर है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वह एरर है। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू राइट वैल्यू, आरवी मींस राइट वैल्यू माइनस डब्ल्यूवी मतलब रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू। बच्चे यहां पर भी मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई चीज आप कंपेयर करोगे कि वह सही है तो किससे सही है, सही वैल्यू से समझ में आएगा कि कितनी सही है या कितनी गलत है। तो गलत कितना है, कितना उसमें गलती हो रही है, वह कंपैरिजन हमेशा राइट वैल्यू से आप करते हैं। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू राइट माइनस रॉन्ग वैल्यू, इट मींस दैट इज एरर। तो यह एरर है डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू। तो फाइनली वही है कि एरर जो आ रहा है, जो एरर आ रहा है वह राइट वैल्यू के रिस्पेक्ट में आ रहा है इनटू 100। तो ये फाइनली परसेंटेज है। दिस इज परसेंटेज एरर, दिस इज परसेंटेज एरर। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जो परसेंटेज एरर की बात करे तो उसमें एरर निकालिए विद रिस्पेक्ट टू राइट वैल्यू इनटू 100। समझ में आई। तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन देखिए पेपर में पूछे गए हैं जो एरर से रिलेटेड है, बट हम ये समझ गए हैं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, आसानी से हम बना के आएंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। फंडा समझ में आ गया। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू राइट वैल्यू एक होगी, एक रॉन्ग वैल्यू होगी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह एरर होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो एरर 0%, मतलब एरर इसमें है ही नहीं। तो राइट माइनस रॉन्ग दैट इज एरर, एरर विद रिस्पेक्ट टू राइट वैल्यू, एरर विद रिस्पेक्ट टू राइट वैल्यू, दैट इज परसेंटेज एरर, दैट इज परसेंटेज एरर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो भी हम आपको एक दो क्वेश्चन के साथ दिखाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक नंबर है जिसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें राइट आंसर मिलता है, बट उसकी जगह मैंने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह रिजल्ट रॉन्ग होगा। तो एक राइट रिजल्ट और एक रॉन्ग रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया आपके पास। बस इतना ही काफी है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। राइट माइनस रॉन्ग डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू इनटू 100। तो मैंने कहा है कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। एक नंबर है, अ नंबर, उसको मल्टीप्लाइड करना है 3/4 से। एक नंबर को आपने 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, बट आपने उसको मल्टीप्लाइड किया 4/3 से। 4/3 से करना था मल्टीप्लाई 3/4 से, कर दिया मल्टीप्लाइड 4/3 से। बात समझ पा रहे हैं। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3 या 4/3 इंस्टेड ऑफ 3/4, तो आपको पता है रिजल्ट गलत होगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, आपने कर दिया 3/4 से, तो एरर तो आना ही आना है। या अगर मल्टीप्लाई 3/4 से करना आपने कर दिया 4/3 से, तो मल्टीप्लाई में एरर तो आना ही आना है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय, तो क्वेश्चन आप क्या कहेंगे इसके लिए, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3/4 विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3
व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो 4/3 मान सपोज करो कि नंबर 1 हो, लेट नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेट नंबर इज 1, तो नंबर इज 1, इस 1 से मेरा कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे नंबर 20 हो, चाहे नंबर x हो, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। तो बताइए राइट रिजल्ट क्या होगा, राइट वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूँ राइट वैल्यू, आरबी राइट वैल्यू क्या होगी, तो करना किससे मल्टीप्लाइड था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इंस्टेड ऑफ 4/3 वी मल्टीप्लाइड 3/4, इंस्टेड ऑफ 4/3 वी मल्टीप्लाइड 3/4, देन व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो राइट वैल्यू मींस 1 को आपने 3/4 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो रिजल्ट राइट ये होता, और रॉन्ग वैल्यू कितनी आती, रॉन्ग वैल्यू आती 3/4, पक्का रॉन्ग वैल्यू इज 3/4। तो बताइए परसेंटेज इसमें एरर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3 माइनस 3/4, राइट। तो एरर आएगा 4 4 16, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 3 4 12, तो 6 माइनस 16 माइनस 9 दैट इज 6, दैट इज यहां पर 7, दैट इज 7, 16 माइनस 9 दैट इज 7, और 7/12 ये है एरर, ये क्या है एरर। तो एरर है बट ये परसेंटेज एरर की डिमांड कर रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू 7/12, बताइए राइट वैल्यू कौन सी है, राइट वैल्यू 4/3 है इंटू 100, क्लियर हुआ। तो कैलकुलेशन का पार्ट है 7/12, ये 4/3 को उल्टा करके मल्टीप्लाइड करिए, तो 4/3 का उल्टा 3/4 इंटू 100, डन, देखा आपने। तो 7/12 डिवाइडेड बाई 4/3, तो इसका लॉजिक होता है कैलकुलेशन का, जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलकर आप फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और कैलकुलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो गया, 4 है ना, 4 से ये 100 कैंसिल हो गया 25 बार में, 25 7 का कितना होता है 175, तो 175 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 16, 4 4 16, बचा कितना 1 15 हो गया, फिर 4 3 12, 3 बच गया है ना। तो आंसर लिख सकते हैं 43 होल 3/4%, या 3/4 का फ्रैक्शन डेसिमल में भी बदलता है, तो 43.75। तो परसेंटेज एरर कितना आया, कितनी की एरर आई परसेंटेज में, तो वह आ गई 43.75% या 43 होल 3/4%। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की कहानी भी क्लियर हो रही है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, राइट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू। ठीक, राइट वैल्यू कैसे निकलेगी, जिससे सही मल्टीप्लिकेशन आता है, जिससे सही रिजल्ट आता है वो राइट वैल्यू, और जिससे रॉन्ग आता है वो रॉन्ग वैल्यू। दोनों के बीच का डिफरेंस एरर है, गलती है, त्रुटि है, राइट। डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू, हमेशा त्रुटि या एरर किससे कंपेयर किया जाएगा, जो उसका सही मान होगा, जो उसका सही जवाब होगा। तो सही जवाब कितना है आपने देख लिया, रॉन्ग कितना है आपने देख लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो एरर मिला, राइट। तो एरर है 7/12 विद रिस्पेक्ट टू राइट वैल्यू, दैट इज 4/3। कैलकुलेशन किया तो आंसर आया 43.75%। समझ पा रहे बात को, क्लियर हुआ। तो परसेंटेज एरर का फंडा डन। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आप नोट करिए जल्दी से, राइट डाउन। क्वेश्चन कहता है अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 5/6, a number multiply by 5/6 instead of 6/5, find the percentage error in calculation। तो कैलकुलेशन में कितने परसेंट की त्रुटि होती है यह आपको पता लगाना है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, आपके पास दो तरीके का डाटा है, 5/6 और एक 6/5 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन सही जवाब देता है।
तो क्वेश्चन था कि आपने मल्टीप्लाई 5/6 से किया इंस्टेड ऑफ 6/5 से, तो ये राइट है और ये क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर करिए, टाइम वेस्ट नहीं, एग्जाम में हमें क्वेश्चन जल्दी बनाना है। तो बेसिक तरीका सीख गए तो फिर जल्दी से जवाब देने की हमें टेक्निक ढूंढनी है और फटाफट कैलकुलेशन करके फाइनली आंसर को हिट कर देना है। तो चलिए, राइट वैल्यू क्या है जिसको करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज राइट वैल्यू। परसेंटेज में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर क्या है, नंबर को हमें यूज नहीं करना है। हमने 1 लिया तो भी आंसर आएगा, x लिया तो भी आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं लेके आना है। तो रिजल्ट मेरा 6/5 आएगा, यहाँ 5/6 आएगा। करना ये था, कर ये दिया। तो राइट वैल्यू ये है, रॉन्ग ये है। तो बताइए एरर कितना है, एरर निकालिए जल्दी से। तो आप कहेंगे राइट वैल्यू है 6/5, रॉन्ग वैल्यू है 5/6। तो ये आया 36 - 25/30। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 30, 6 × 5, ऊपर 11 नीचे 30। ये एरर है, दिस इज एरर, दिस इज एरर। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू, बताइए क्या लिखूं, एरर कितना है 11/30 डिवाइडेड बाई राइट वैल्यू दैट इज 6/5 × 100। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में। तो 11/30, ये नीचे का फ्रैक्शन है, उल्टा करिए मल्टीप्लिकेशन का साइन के साथ। तो 5/6 × 100, 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया। अब गौर से देखो 11 ऊपर है, ये 6 × 6 है 36 है, तो इसको मैं 4 × 9 में ब्रेक कर दे रहा हूं, क्योंकि 36 6 × 6 होगा। तो 4 में मैंने ब्रेक क्यों किया, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मुझे 100 भी दिख रहा है। 400 को कैंसिल कर देता है 25 बार में, क्लियर। तो 11 × 25 कितना होता है, 275 होता है, डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27, फिर डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम्स है ना। तो 30 होल 5/9%। तो फाइनल आंसर क्या आया, 30 होल 5/9%। ये है परसेंटेज एरर, ये एरर है परसेंटेज की। तो परसेंटेज एरर हो या इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो कि टैक्स का रेट परसेंटेज बताओ, ये दोनों बातें आपको आज सिखा दी गई, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक चीज बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बना के रखेंगे, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, खूब जम के प्रैक्टिस करिए, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हम कर ना सकें। एग्जाम क्लियर हम करेंगे अगर हम बिल्कुल सही मैनर में, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो हमें मिल ना सके, अगर हम चाहते हैं और उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, राइट। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करिए, बिल्कुल रगड़ के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव है उसमें कंपटीशन बहुत, इस समय आपको पता ही है हालत कैसे है, राइट। तो कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब है कि एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करना, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रह जाना, इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, राइट। तो अच्छे से बढ़िया टारगेट सेट करिए, उसके हिसाब से मेहनत करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।